शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंभो शिव, कल्याण के देवता, कल्याण कारक। रुद्र, रु माने दुख, द्र माने द्रावयति, संपूर्ण दुखों को भगा देते हैं, परम सुख देते हैं, वे रुद्र हैं। शंकर, परम कल्याण करने वाले। भगवान शिव, शंभु शिव, रुद्र, शंकर आदि कल्याणकारी नामों से प्रसिद्ध हैं। इन सब नामों का अर्थ है जो जीव जगत का परम कल्याण करने वाले हैं और बड़े भारी भयंकर हैं। वैसे तो हैं बड़े सुंदर, पर प्रलय काल में बड़े भयंकर हो जाते हैं। क्रुद्ध सुदष्टुष्ट पुटस्स धूर जटिर, कहा? भागवत के चौथे स्कंद में। नारद जी ने जैसे ही बताया कि सती जी दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि में भस्म हो गई और आपके गणों को बहुत तिरस्कृत अपमानित किया गया, तो क्रुद्ध हो गए। सुदष्टुष्ट पुटः, अपने होठों को दांतों से दबा लिया, भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे। और सटाम तटद्वन्य सटुग्र रुचिसाम, जटाम तटद्वन्य सटुग्र रुचिसाम, ऐसी जटा माने जलती हुई लपट जैसी जटा को पकड़ा और दे मारा पर्वत पर। पर्वत विदीर्ण हो गया। दाहिने भाग से भगवती दक्षिणा काली प्रकट भई और वाम भाग से वीरभद्र प्रकट हुए। शिव पुराण के अनुसार, भागवत के अनुसार केवल वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शंकर का क्रोध स्वरूप, क्रोधमय भयंकर स्वरूप वहां दिखाई पड़ता है। और पार्वती से ब्याह करने गए भगवान शिव, बारात गई तो शंकर जी को समझा दिया गया कि देखो वहाँ थोड़ा सावधानी से चलना, आखिर ब्याह हो रहा आपका, आप दुल्हा हो। ससुराल में हंसी मजाक लोग बहुत करते हैं, तो हास परिहास में कहीं प्रलयंकर हो, कहीं तीसरी आंख मत खोल देना। हाँ, नहीं तीसरी आंख खोल के कामदेव को जला दिया, फिर जला दो किसी को। वहाँ ससुराल है, वहाँ आपको कोई परब्रह्म परमात्मा मान के नहीं, आपको दुल्हा मानकर आपसे व्यवहार किया जाएगा। शंकर जी बोले अच्छा, ससुराल में मजाक करते हैं लोग? बोले हाँ, परिहास करते हैं, हंसी मजाक होता है। शंकर जी बोले वो क्या करेंगे, हम ही हंसी मजाक कर देते हैं बढ़िया से। ऐसा विकट रूप जब रुद्र ही देखा, मानस जी में भी लिखा है, जब शंकर जी का विकट रूप, भयंकर रूप मैना जी ने देखा तो महाराज वो तो बहुत डर गई। फिर भी लोगों ने कहा कोई बात नहीं, भगवान शिव हैं, आओ तो सही। बड़ा छाती कर्री करके मैना जी आई, सोने का थाल लेकर, परिछन की थाली लेकर के, बड़े साहस पूर्वक थाली हाथ में ली, आरती प्रज्वलित की। जैसे ही उठाई, तुरंत भगवान शंकर के गले में विराजमान विषधर 5 फण वाले नाग ने फों ऐसे किया। अब महाराज फों करे, फिर माताएं कहाँ ठहरने वाली हैं। हाथ से थाली गिर गई, झारी गिर गई, आरती उलट गई और सासो जी बेहोश हो गई। जितनी स्त्रियां थीं सब में भगदड़ मच गई, कोई गिरी, कोई पड़ी, किसी के हाथ में लगी, किसी के पैर में लगी। सासू जी को उठा के ले जाया गया भीतर। शंकर जी ने कहा यहाँ तो कोई नहीं, सब खाली दरवाजा, एक आदमी खड़ा नहीं है, लौट चलो जनवासे में। जनवासे में आ गए। बोले भगवान नारायण ने पूछा कहो भोले बाबा परिछन हो गया? बोले हाँ हो गया। कैसे हुआ? कैसे? देखते ही थाल पटक के सासू जी बस भाव ज्यादा आ गया, गिर गई, बेहोश हो गई, मूर्छा में चली गई। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। बोले आपको पता नहीं है, देश देश के लोकाचार अलग प्रकार के होते हैं। हिमाचल प्रदेश का लोकाचार ऐसा ही होगा, ऐसे ही परिछन के, ऐसे नहीं होता है। परिछन तो परिछन के जैसे होता है। महाराज आप ऐसा हास परिहास करोगे तो बराती बड़ी आशा बांध के आए हैं कि बढ़िया बाल भोग मिलेगा, राज भोग मिलेगा। यहाँ कोई पानी की पूछने नहीं आएगा। महाराज कम से कम सबको सत्कार तो सबका करवा दीजिए।
ऐसे भोले बाबा की लीला है। शंकर जी ने कहा कि देखो हमारी सासू जी बड़ी ज्ञानवती हैं। कैसे? उन्होंने सोचा अग्नि सूर्य चंद्र जिनके नेत्र हैं उनको क्या आरती दिखाना, इसलिए आरती पटक दी। गंगा जी जिनकी जटाओं में बह रही हैं उनको क्या एक लोटा जल दिखाना, इसलिए झारी पटक दी। क्या है?